हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्वे तक पे। आज हम आपको जो एमआईएस की बात चल रही है कि एमआईएस कैसे भरा जाएगा, एमआईएस क्या है, उसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे और एमआईएस कैसे भरा जाएगा उसकी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जो है वेबसाइट क्रोम में जाएंगे, चाहे गूगल पे जाएंगे, वहाँ लिखेंगे DLRS लिखने के बाद आप एक इधर कोने में कई ऑप्शंस आते हैं, एक आएगा एमआईएस। वहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो यही वेबसाइट आती है survemis.in। तो इतना आने के बाद इस तरह का पेज खुलता है जिस पर लिखा रहता है डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार सरकार, डिपार्ट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। अब देखिए, इस तरह का जो पेज आता है खुलता है, इसमें देखिए दो चीज़ है। सबसे पहली चीज़ है, एक फेज 1 है अमीन वर्क अलॉटमेंट न्यू व्यू, और फेज 2 है। आप जानते हैं कि अमीन का जो काम है वह पहले से चल रहा है 2019 के आसपास से। तो जो अमीन पहले से हैं वो भरेंगे फेज 1 का। तो फेज 1 पे क्लिक करेंगे, फेज 1 का फॉर्म भरेंगे, और जो अमीन फेज 2 पर हैं फेज 2 वाले कॉलम पर क्लिक करने के बाद फॉर्म को भरना शुरू करेंगे। अब देखिए, कह रहा कि एक्सकल सर्वे अमीन वीकली रिपोर्टिंग फॉर्म है। अब देखिए, जैसे जो पहले चीज़ है, बैंक डिस्ट्रिक्ट नेम है, अंचल नेम है, शिविर नेम है, विलेज नेम है, मंथ है, वीक है, गेट डिटेल लास्ट वीक। अगर आपने पहले एमआईएस फिल कर दिया है तो आप इस वाले कॉलम को जो मैं बता रहा हूँ, इस वाले कॉलम को टच करेंगे। अगर आपने पहले एमआईएस फिल किया है तो, अगर नहीं किया है तो इस काले कॉलम को छोड़ देंगे। अब हम शुरू करेंगे यहाँ से। आप किस डिस्ट्रिक्ट में हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे, उसमें से आप क्लिक करेंगे तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा। आपको जो चूज़ करना है क्लिक कर सकते हैं। उसका अंचल का नाम आ जाएगा, आपको जिस अंचल में कि आप अमीन है उस अंचल को क्लिक करेंगे। इसके बाद आप किस ब्लॉक में है, आपकी शिविर कौन सा है, उस शिविर को आप चयन करेंगे। इतना चयन करने के बाद आपको कौन सा मौजा, चूँकि देखिए एमआईएस रिपोर्ट आपको जितना मौजा मिला है सब मौजा के लिए अलग अलग भरना है। ऐसा नहीं है कि एक ठे आप भर दिए तो हो जाएगा, इसमें सब मौजे के लिए अलग अलग एमआईएस रिपोर्ट देना है। अब देखिए, विलेज का नेम आप डालेंगे और किस वर्ष से काम शुरू है उस वर्ष, उस ईयर का आप डालेंगे, 2025 या 24 जो भी है। और किस मंथ का आप भर रहे हैं एमआईएस, उस मंथ को क्लिक करेंगे। और किस वीक का भर रहे हैं, फर्स्ट वीक। चूँकि अब देखिए 5, 12, 19 और 25 मंथ में 4 बार एमआईएस रिपोर्ट आपको देना है। इस सब कॉलम क्लिक कर लिए आप। इस कॉलम क्लिक करने के बाद अब अगला स्टेप आता अमीन नेम। आप अपना नाम लिखेंगे, जो आप नाम ऑफिशियल आपका नाम है। इसके अलावा आप अमीन आईडी भी लिखेंगे, जो आपको अमीन आईडी मिली हुई है AEN करके, उसको आप भरेंगे। और मौजे में कुल खसरों की संख्या, जैसे आपको मान लीजिए कोई एक मौजा चुन दिए, जैसे आप कोई मौजा चुन दिए, जैसे आपने मुंगेर मौजा चुन दिया, मुंगेर में आपको जो CS खसरा है उसमें कुल कितने खसरे हैं। अगर आपके लिए 600 खसरा, 600 भरेंगे, 480 480 भरेंगे, जितने भी खसरे हैं वो आपको यहाँ फिल करना होगा। अब अगला स्टेप कर रहा है प्रपत्र 5 में खतियानी विवरणी में प्रतिदिन की जाने वाली प्रविष्टियों की संख्या, साप्ताहिक न्यूनतम 500 एंट्री, यानी न्यूनतम 500 खसरों की एंट्री जो है, P5 की एंट्री 500 होनी चाहिए एक सप्ताह में। अब देखिए, कह रहा है कि कार्य प्रारंभ करने की तिथि, यानी आप P5 पर कब प्रारंभ किए हैं और कब काम ख़त्म करिए हैं, और पिछले सप्ताह आपने कितना एंट्री किया और वर्तमान सप्ताह में कितनी एंट्री की गई, कुल की संख्या यहाँ पर देना है। गत सप्ताह कितना किया था, मान लीजिए गत आपने 100 किया था, वर्तमान में सप्ताह में आपने मान लीजिए 80 किया, तो कुल मिलाकर के हो गया 180, तो 180 यहाँ कुल आ जाएगा। अब इसके बाद अगला स्टेप है प्रपत्र 2 और 3 अपलोड इन सॉफ्टवेयर खसरों की संख्या। प्रपत्र 2 और 3 के द्वारा कितना अपलोड किया गया है खसरा की संख्या देना है। गत सप्ताह कितना आपने अपलोड किया है, वर्तमान सप्ताह कितना, कुल कितना हुआ है।
इसको भर देना है। अब अगला स्टेप है P प्रपत्र 5 अपलोड इन सॉफ्टवेयर खेसरों की संख्या। अब P5 में आपने कितना अपलोड किया है, गत सप्ताह, वर्तमान सप्ताह और कुल। इसके बाद अगला स्टेप है ग्राम सभा के आयोजन की तिथि। जैसे आप जानते हैं कि इसमें स्टेप वाइज स्टेप सर्वे का काम होता है। एक में हो गया कि डीएम ने घोषणा कर दिया कि इस हमारे ज़िले में सर्वे का काम प्रारंभ होगा। दूसरे स्टेप में होता है कि आप जा कर के P2 का कलेक्शन करते हैं, उससे पहले आप ग्राम सभा करते हैं, ताकि रैयतों को आप बताते हैं कि सर्वे का काम हो गया, आप लोग उसका घोषणा दीजिए। तो आपने ग्राम सभा कब किया था, किस डेट को आपने ग्राम सभा किया था उस मौजे में, और उसमें कितने व्यक्ति उपस्थित थे, और कितने लोग उपस्थित थे। क्योंकि आप जब वहाँ गए होंगे मीटिंग आप मौजा में ग्राम सभा करने के लिए, तो आप एक फ़ाइल ले जाते हैं जिसके अंदर आपका डाटा लिखा होता है, जिसमें रैयत लोग उपस्थित रैयत लोग साइन करते हैं। उस सिग्नेचर को PDF बना करके आप चाहे तो अपलोड करें, चाहे तो अपलोड अभी ना करें। यहाँ पर दोनों का ऑप्शन है, अगर करना चाहते हो तो कर दें, नहीं तो नहीं करें। अब अगला है ग्राम में सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया जाना, यानी आपने मौजे में एक सर्वेक्षण कार्य कब प्रारंभ किया। इसके बाद अगला स्टेप है, वहाँ आपको इस डेट को लिखना पड़ेगा कब आपने किया है। अगला है मुस्तकिल कायम करना। देखिए अगला है मुस्तकिल कायम करना, यानी सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ से अधिकतम एक सप्ताह के अंदर सभी मुस्तकिल कायम करने की तिथि, यानी आपने मुस्तकिल जो है कितना खोजा है, उसके बारे में कितना खोजा, किस तिथि को खोजा है, उस तिथि को लिखना रहेगा। अब कह रहा कि त्रिसीमाना नियत करने की तिथि सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ से अधिकतम 15 दिन के अंदर, यानी 15 दिन के अंदर आपको त्रिसीमाना यानी ट्रांजैक्शन खोज लेना है। त्रिसीमाना कायम करने से आपने कब प्रारंभ किया वो तिथि लिखना है, और सभी त्रिसीमाना कब कंप्लीट हो गया उसकी तिथि को लिखना है। अब कुल कितने त्रिसीमाना आपके यहाँ हैं, देखिए त्रिसीमाना में आपका जो मौजा है उसमें कितने त्रिसीमाना, मान लीजिए जितने भी त्रिसीमाना रहते हैं, 12 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, तो जितना भी त्रिसीमाना है उसको आपको यहाँ फिल करना रहेगा कुल त्रिसीमाना में। इसके अलावा ग्राम सभा सत्यापन सर्वेक्षण का प्रारंभ के अधिकतम 15 दिनों तक, यानी ग्राम सीमा का जो आप सत्यापन या बाउंड्री वेरिफिकेशन बोलते हैं, आपने कब इसको किया है उसकी डेट को लिखना है। फिर मोन्यूमेंटेशन की स्थिति त्रिसीमाना कायम करने के बाद 1 माह के अंदर करना है। त्रिसीमाना के माउंटेशन करने की आरंभ की तिथि लिखना है। सभी त्रिसीमाना के मॉन्यूमेंट की तिथि लिखना है। मॉन्यूमेंट हेतु लंबन त्रिसीमाना की डेट यहाँ डालना, कितनी संख्या है वो लिखना है। आगे है निर्देशांक लिए जाने की स्थिति। निर्देशांक कार्य का प्रारंभ किया है उसकी तिथि डालना है। सभी निर्देशांक के लिए जाने की तिथि यहाँ पर अपलोड डालना है। इसके अलावा क्या अमीन डायरी का नियमित संधारण किया जा रहा है, ग्राम हेतु डायरी कार्य प्रारंभ करने की तिथि यहाँ डालना है। अंतिम तिथि जिस दिन तक डायरी संधारित की गई है, यानी यहाँ अमीन डायरी की बात की जा रही है। इसके अलावा किश्तवार और खानापुरी की प्रगति के कार्य, किश्तवार पूर्ण करने के कुल कितने खेसरे हैं, 6 दिनों में किश्तवार पूर्ण करने की संख्या, जिसमें लक्ष्य 100 खेसरों का प्रतिदिन रहना चाहिए। खानापुरी पूर्ण करने की संख्या और 6 दिनों में खानापुरी पूर्ण खेसरों की कुल संख्या प्रतिदिन 40 खेसरा प्रतिदिन करना है। अब इसके अलावा नया रिपोर्ट LPM डिस्ट्रीब्यूशन कब किया गया था, नंबर ऑफ क्लेम क्या है, नंबर ऑफ डिस्पोजल कितना हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन कितना, नंबर डिस्पोजल कितना है। और इसके अलावा लोकल एड्रेस आपको डालना है, जो वहाँ आप रहते हैं उसका नाम लिखना है उस लैंड लॉर्ड का, और उसका मोबाइल नंबर लिखना है। और इसके बाद सेव करना है। जब आप सेव करेंगे तो एक OTP आएगा, OTP आपको यहाँ दिखाई देगा। उस OTP को आप इस वाले कॉलम में डाल देंगे। इस वाले कॉलम में डालने के बाद आप पूरा अपना एक बार परफॉर्मा चेक कर लेंगे। परफॉर्मा चेक करने के उपरांत आप जो है फाइनलाइज एंड सबमिट कर देंगे। आपका
MIS रिपोर्ट फिल हो जाएगी। देखिए इसमें क्या है कि फेज़ 1 के अमीन हैं, वो लोग तो खानापुरी आदि काम कर रहे हैं, लेकिन जो अमीन नए अभी नियुक्त किए गए हैं वो फेज़ 2 पर क्लिक करेंगे और उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं भरना है, क्योंकि अभी तक केवल और केवल P5 और खेसरों की संख्या, मतलब उसके लिए सिर्फ कुछ ही चीज़ें स्पेसिफिक है जिसको फिल करना, बाकी चीज़ों को छोड़ देना है। देखिए अगर हम फेज़ 2 के अमीन की बात करें, फेज़ 2 के अमीन के जिन्होंने अभी तक MIS नहीं फिल किया है, उनको पहले अपने पूरा विलेज इसका डिटेल देना पड़ेगा। इसके अलावा अपना नाम, ID भरेंगे, जिस मौजा के लिए कर रहे हैं उसमें खेसरा की संख्या कितना है। P5 के बारे में उन्होंने अपना एंट्री देंगे, क्योंकि P5 पर काम चल रहा है, और P2 की एंट्री देंगे। ग्राम सभा आयोजन की अपना डिटेल देंगे, वो सब जिस तरह के से पुराने वाले देंगे, और संरक्षण कार्य का प्रारंभ उसकी तिथि की देंगे। और अभी तो बहुत जगह जो है मुस्तकिल और त्रिमाना खोजा नहीं गया है, तो इतना जानते हो कितना त्रिमाना उसको फिल करेंगे। और इसके अलावा इनको और कुछ लगभग नहीं भरना है। एक बार भर सकते हैं कम्युनिटी डायरी वाला किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। और उसके बाद आप यहाँ पर लोकल एड्रेस भरेंगे, लैंडलॉर्ड का नाम भरेंगे, उसका मोबाइल नंबर भर देंगे। आप तुरंत आ जाएंगे सेव बटन पर, सेव को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एक OTP जनरेट होगा, वो आएगा। इसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे और OTP को इस वाले कॉलम में फिल करेंगे। फिल करने के बाद फाइनलाइज एंड सबमिट पे क्लिक करके आपका रिपोर्ट फिल हो गया, यानी आपका MIS भर दिया गया। तो ये हो गया आपका MIS कैसे फिल करें, उसके बारे में डिटेल जानकारी। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी अपडेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछते रहिएगा, और कोशिश करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें पूरे बिहार से एक ही साथ लोग भरते हैं, इसलिए सर्वर का इशू लगातार बना हुआ है। लेकिन आप अगर सही से भरते हैं, 2-3 बार प्रैक्टिस करते हैं, तो आप आराम से भर पाएंगे। और एक बार आप जब MIS भर लेंगे, तब आप एक बार जब MIS भर लेंगे उसके बाद आप केवल यही क्लिक कर देंगे, आपकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। केवल 1-2 चीज़ें जो है वो अपडेट करनी पड़ेंगी, नहीं तब आपको जो बेसिक डिटेल है वो ऑलरेडी फिल हो जाएगी। यानी पहली बार थोड़ा सा पेशेंस रख कर काम करिए, और उसके आगे जो है काम आसानी से हो जाएगा। तो ये रहा आपका MIS सर्वे डिपार्टमेंट के द्वारा DLRS का जो MIS रिपोर्ट भरना है, उसके लिए पूरी डिटेल है जानकारी। सो थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल सर्वे तक को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक करते रहिए। थैंक यू।